नमस्कार सभी को। आज आपके बहुत कीमती समय में से मैं केवल और केवल 10-15 मिनट का समय लूंगा, लेकिन इस 10-15 मिनट के समय के अंदर इतने जबरदस्त तरीके की प्लानिंग आपके बीच में रखूंगा कि आप केवल 2 महीने के अंतराल में होने वाले दो सबसे बड़े एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड के पटवारी और वीडियो दोनों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गणित के प्रश्नों की अगर हम बात करें तो पटवारी के अंदर गणित और रीजनिंग के 45% और वीडियो के अंदर वहीं से 30 से 35% जो गणित के अपने बीच में आने वाले हैं। किस प्रकार से ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाए, किस प्रकार से इसे पढ़ा जाए कि हमारा पटवारी एग्जाम भी बड़े शानदार तरीके से इन 45 प्रश्नों के साथ में पास, और उसके साथ साथ वीडियो के 2 महीने के तुरंत बाद होने वाले उस कम समय के अंदर ऐसा क्या पढ़ा जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो पटवारी के अंदर नहीं पढ़ेंगे लेकिन वीडियो में पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक भी है जो दोनों पार्ट में है अपने पास में। तो मैं इस प्रकार की एक व्यवस्था आपके बीच में लेके आ रहा हूं कि आप पहले पटवारी हम पढ़ेंगे जोरदार तरीके से, और पटवारी का पढ़ा हुआ वो हिस्सा हमें आगे वीडियो में भी अपने काम आएगा। लेकिन उस बचे समय में ऐसा कितना जो हमारे पास समय बचता है और उसमें कितने टॉपिक हमारे पास में हाथ में रहेंगे और उन बचे हुए टॉपिक को कैसे कवर करेंगे, उसके लिए एक शेड्यूल मैं आपके लिए बना के आ रहा हूं, बना के रखा है आज के दिन में। और वो शेड्यूल अपना एक टेस्ट के माध्यम से, इस टेस्ट सीरीज को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप पटवारी को निकालते हैं, पटवारी के साथ साथ वीडियो के लिए भी एक अपनी अच्छी तैयारी बना पाएंगे और एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए अपने बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, अपने लेते हैं 5-10 मिनट का समय आपका, और क्या करना है किस प्रकार से करना है वो देखिएगा। सबसे पहले मैं अपने कहना चाहूंगा कि वीडियो के लिए अपने पास में यहाँ पर एक जो टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं, उसका पहला टेस्ट वो पटवारी को ही टारगेट करेगा, वो आपके वीडियो को भी टारगेट करेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसी टेस्ट सीरीज है कि ये आपको पटवारी भी निकालेगा और पटवारी के बाद में वीडियो भी पास कराएगा अपने को। और इसके अंदर अपने पास में, क्योंकि पटवारी तक के बाद में केवल 2 महीने का समय बचेगा हमारे पास में और टॉपिक काफी ज्यादा रह जाएंगे, इसलिए उन टेस्ट को व्यवस्थित करने में बड़ा मेहनत करना पड़ा मुझे भी, लेकिन फिर भी एक अच्छे तरीके से व्यवस्था बनाई आपके लिए। कुल मिलाकर 12+3 यानी 15 टेस्ट होंगे, और इन 15 टेस्ट के अंदर प्रत्येक टेस्ट जिस दिन आपका होना है उससे पहले आपको पेड कोर्स में शानदार तरीके से वो क्लास उपलब्ध हो चुकी होगी, उसके एक्सरसाइज पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध हो चुकी होगी, उसका शॉर्ट नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको उपलब्ध हो चुका होगा, उसके हल किए हुए पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो चुकी होगी, और उसके साथ साथ उसके डाउट क्लास भी आप सैकड़ों प्रश्न भी आपसे अगर मेरे से डाउट के रूप में पूछेंगे तो मैं सारे प्रश्न आपको करवाऊंगा। वो डाउट क्लास 2 घंटे की और भले 10 घंटे की, मैं आपके डाउट के सारे प्रश्न कराऊंगा, उसके बाद में ही आपका टेस्ट लूंगा। ये हर एक टॉपिक के लिए लगा रहेगा। और उसके साथ साथ में प्रीवियस ईयर प्रश्न 2011 से लेकर 24 तक के प्रश्न और पीडीएफ भी आपको अपने कोर्स में उपलब्ध हो चुका होगा जिस दिन वो अपना टेस्ट होना है। मतलब टेस्ट होने का मतलब है कि वो टॉपिक हर तरीके से हर जगह से आपने पूरा कर लिया है, लेकिन ये किस प्रकार का टाइम शेड्यूल बना रहेगा वो अपने को देखना है। तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, शुरू के जो आपने 7 टेस्ट है, शुरुआत उसी दिन से जिस दिन से पटवारी का पहला टेस्ट होगा। ये यहां तक जो शुरू के 6 टेस्ट है अपने पास में, उसके बाद में पटवारी के तो मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे अपने पास में। कौन सी तारीख के बाद में? 19/3 के बाद में। 19/3 के बाद में पटवारी के लगातार 5 मॉक टेस्ट चलेंगे, और यहां तक आते आते आपने जो 6 टेस्ट दिए होंगे जिनमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक 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 नियम भी ऊपर अपने 9 टॉपिक अपने पटवारी के आप कंप्लीट कर चुके होंगे। एक एक नियम ऐसा टॉपिक है जो हमें पटवारी में पढ़ना है लेकिन वीडियो में नहीं पढ़ना। लेकिन एक एक नियम एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि एक यूनिट का मान निकालना हर गणित के हिस्से से निकल के आता है और उस पे बने क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो पटवारी के साथ साथ वीडियो वाले एक एक नियम टॉपिक को भी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई 2-4 प्रश्न अपने को अगर प्रैक्टिस में देना पड़ता है तो दीजिए, आप उसे तैयार करेंगे आप उसे। तो अपने जैसे ही 6 टेस्ट अपने पूरे हो जाते हैं तो 19/3/2025 को ये 6 टेस्ट होंगे। फिर इन 6 टेस्टों के साथ में अपने मॉक टेस्ट अपने चलने शुरू करेंगे। यहां से बीच में से कौन हट से चुके हैं? पटवारी के रीजनिंग हमें वीडियो में नहीं पढ़ना। अगर वीडियो के सिलेबस में बदलाव होकर कुछ आता है ऐसा कि उसमें रीजनिंग ऐड होगी, तो उसी दिन जिस दिन अपना शेड्यूल विज्ञप्ति के साथ में अपना नया सिलेबस में कुछ बदलाव होकर आता है, तुरंत अगले दिन अपने टेस्ट सीरीज के शेड्यूल में बदलाव हो जाएगा। क्योंकि अभी ये मान के चलिए कि वीडियो प्री और मेन 2 था, लेकिन अब इस प्रकार से तो होना नहीं है, क्योंकि आप पहले सीटी पास करके क्या फिर वीडियो प्री दोगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो का एकमात्र एग्जाम होना है तो वही अपना फाइनल एग्जाम जैसा सिलेबस के साथ में ही होगा। अगर उस प्रकार से बना रहा तो रीजनिंग आपके सामने आएगी नहीं, और अगर उन्होंने नया सिलेबस इस प्रकार से रखा कि उसमें रीजनिंग को जोड़ दिया गया, तो रीजनिंग की भी इस प्रकार से मैं व्यवस्था बना दूंगा आपकी कि मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी अपने कवर होगी।
लेकिन अगर इसी प्रकार का सिलेबस आता तो बना हुआ शेड्यूल परिवर्तन होगा तो जिस दिन विज्ञप्ति के साथ में होगा अपना नया शेड्यूल आपके सामने रख दूंगा, लेकिन ये चलेगा उसी एक ही टेस्ट सीरीज के अंदर। तो जैसे हम पटवारी के एग्जाम यानी किस तारीख को 10/5/2025 को फ्री हो जाएंगे, उसके बाद में 1-2 दिन अपने आप को रिलैक्स करना है, और रिलैक्स करना ज्यादा बड़ा समय नहीं है, केवल 10 को पेपर हुआ, 11 को रिलैक्स करो, 12 को अगले टॉपिक की तैयारी करो और 13 के वीडियो के पेपर के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक निकालने शुरू कर देंगे। उसके बाद में दशमलव भिन्न और समय दूरी, जो कि अपने पिछले नाव पर बना क्वेश्चन दिया गया था, उस प्रकार के समीकरण रूप का क्वेश्चन जो बड़ा जबरदस्त था लास्ट वीडियो के अंदर। तो अपना जो पटवारी के एग्जाम का पहला टेस्ट होगा और अपनी सीरीज का चलता हुआ 7वां टेस्ट अपने पास में। उसके बाद में सांझा और किस्तें सरल ब्याज की भी हो, चक्रवर्ती ब्याज की, दोनों हमें पढ़नी है। उसके बाद में बहुपदों के गुणनखंड, एलजेब्रा का पोर्शन भी आपके सिलेबस में ध्यान रखना है, एडवांस पार्ट आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको एडवांस पार्ट में एलजेब्रा बीजगणित भी पढ़नी है, आपको ज्योमेट्री भी पढ़नी है, आपको 2D भी पढ़ना है, और इससे पहले 3D तो आप पढ़ चुके होंगे पटवारी के अंदर। तो हमें केवल रिन्यू करने के लिए 2D और पढ़ना होगा, और साथ साथ में क्या पढ़ना है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और मध्य विचलन। तो इस प्रकार से बचे हुए आपके पास में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बाकी के जितने भी टॉपिक बचे होंगे वो आपके इन 6 टेस्ट में आ चुके होंगे। जब आप यहां पटवारी का पेपर दे चुके होंगे, उस एग्जाम से पहले आपने जितना जो टॉपिक आपके वीडियो के निकाल चुके होंगे वो इतने जबरदस्त तरीके से तैयार हो चुके होंगे कि आगे दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं। वो टॉपिक हम दोबारा सिर्फ और सिर्फ देखेंगे तब जब हमारे मॉक टेस्ट चले होंगे। उससे पहले का जो समय होगा हमारे बचे हुए टॉपिक को देना है, अंतिम 2 महीने का जो समय होगा बड़े लेवल पर हम इन्हें देंगे, लेकिन साथ में थोड़ा थोड़ा वहां से रिवाइज करते चलेंगे। और अंतिम जैसे ही अपने 8/7/2025 को अपने फ्री होंगे और 11/7/2025 को वीडियो के हम आंसर के बना रहे होंगे या बता रहे होंगे, जिसमें सहयोग आप करे होंगे क्योंकि मैक्सिमम पर्सन आपके सही होंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था के साथ चलते हो तो आप पटवारी को भी टारगेट करते हो और पटवारी के सिलेबस को वो शानदार तरीके से निकालने के बाद में आप वीडियो को बस थोड़ा सा अतिरिक्त समय एक प्लानिंग के साथ में देंगे और इस प्रकार से व्यवस्थाएं बनाते हैं तो आपका पटवारी भी निकलेगा और आपका वीडियो भी निकलेगा, गणित विषय में तो शानदार तरीके से। उम्मीद करता हूं कि आप इसी के साथ में इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे मेरे साथ में, और इसमें जो शेड्यूल अपना टेस्ट का बना है वो कोर्स के अंदर आपको आना जरूरी है। अगर आप कोर्स के अंदर आते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, और अगर कोर्स में नहीं आते और आपको लगता है कि मेरी पहले से मेहनत बहुत बढ़िया की हुई है तो इस शेड्यूल के साथ चलते हैं तो आप अपने टेस्ट सीरीज के साथ में जरूर बने रहे, और साथ साथ में यूट्यूब पर जो PYQ मैं आपके अकॉर्डिंग चलाता हूं उनको भी जरूर देखा करें। अगर पेड कोर्स में आते हैं तो वीडियो वाले विद्यार्थियों के 4 ऑप्शन अपने पास में, आप चाहें तो पटवारी और वीडियो का कॉम्बो बेस ले सकते हैं, लेकिन अपने एप्लीकेशन का सबसे ज्यादा फेवरेट्स विद्यार्थियों का जो बैच है वो ये रहेगा, क्योंकि हमें पटवारी का भी देना है, हमें जेल प्रेरी भी देना है, वीडियो भी देना है, हम बीएडधारी भी हैं, BSTC भी की हुई है, और हम चतुर्थ श्रेणी यानी 9वें महीने में होने वाले उस चतुर्थ श्रेणी राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती 50,000 की जो भर्ती है उसको भी निकालना है। तो ये इस प्रकार से, और अगर आप सिर्फ वीडियो के कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो ऑप्शन अपने पास में है, और अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा बैच जिसमें इनके अतिरिक्त जो भी कोई एग्जाम छूट रहा है वो भी मुझे कवर करना है तो फिर आपके लिए फाउंडेशन बैच है। किसी भी कोर्स में जुड़िएगा, 1% भी आपको अफसोस नहीं होगा। जितना आप सोच के जिस उम्मीद के साथ जुड़ते हैं उससे 2% ज्यादा ही आपको कोर्स के अंदर देखने को मिलेगा। पूरी ईमानदारी के साथ सभी चीजें करवाई जा रही है और उसी ईमानदारी के साथ अपने टेस्ट सीरीज को लेकर चलेंगे, और तब तक जब तक कि आपका पेपर ना हो जाए और आप फाइनल चयनित ना हो जाए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ इस बनाए गए छोटे से एक व्यवस्था के साथ चलिए। व्यवस्था मैंने बनाई है, फॉलो आपको करना है, डिसिप्लिन मैं बना के रखूंगा, और इस डिसिप्लिन के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। तो आज इतना ही, मिलते हैं कल नए एग्जाम के साथ में, नए टारगेट के साथ में, लेकिन इसमें अपना विचार जरूर देंगे कि क्या हमारे इस प्रकार से पढ़ने से पटवार और वीडियो हम दोनों निकाल पाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई शंका लग रही है तो जरूर मुझे मैसेज करेंगे। तो आज इतना ही, गुड नाइट, धन्यवाद।